अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शरोज खान और आप देख रहे हैं वनबी एक्सपर्ट। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा भी T20 मैच हुआ, जहां पर हमें देखने को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ नाकामी के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि कुछ सालों से हमारी पाकिस्तान टीम, जब जब हमें उम्मीद होती है कि ये कुछ करके दिखाएगी, तब तक हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम अब ख़त्म होने वाली है। और मुझे इसी बात का डर है कि जिस तरह की आजकल परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तान टीम कहीं से ख़त्म ना हो जाए। जिस तरह के हमारे हॉकी है, जिस तरह हमारे फुटबॉल है, जो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या प्रोसेस है, कौन खेल रहा है, किसका क्या नाम है, किसी हॉकी प्लेयर का कौन कैप्टन है हॉकी। तो मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा पाकिस्तान टीम के ऊपर, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का क्या नाम है किसी को पता ही नहीं होगा, कौन बॉलर है तो कौन बैटर, किसी को ये पता भी नहीं होगा। और बस लोग ये शौक स्लो स्लो खत्म हो जाएंगे। और क्यों भी खत्म ना हो, हमें देखने को क्या मिल रहा है, ट्राई सीरीज हम आ रहे हैं। और ये मैं लास्ट एक मंथ की बात कर रहा हूँ, ट्राई सीरीज हम आ रहे हैं। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में हम बाहर हुए हैं। न्यूजीलैंड के साथ अभी सीरीज शुरू हुई है 5 T20 की, स्टार्टिंग के 2 हम हार गए हैं, ठीक है। और ये लास्ट एक मंथ से हमने बहुत से चेंजेस किए हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं हम लोगों ने अपने प्लेयर्स के ऊपर। उनके बैटिंग लाइनअप को हमने चेंज किए हैं, बॉलर्स हमने चेंज किए हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, जहां पर पाकिस्तान ने 135 रन का टारगेट दिया और बड़े ही मरते मरते दिया है। किसी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उठाकर देखे, किसी प्लेयर्स की भी नहीं है। सिर्फ सलमान अली आगा ने, जिन्होंने 28 बालों पे 46 रन बनाए। फिर उसके बाद शादाब आए, उसने कुछ 14 बालों पे 24 रन बनाए। तो आप मुझे बताएं कि ये 2 प्लेयर्स शायद ये भी ना करते हैं तो रन आपका कहां पर होता है। फिर सही सेंचुरी की आप लोगों ने 100 तक नहीं बना सकते। 11 बंदे हैं, एक बंदा भी इस तरह नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम है वो जस्ट वो कमांड ले सके कि नहीं यार ये नहीं तो ये कर लेगा। अभी शाहिद अफरीदी रहता है, जब एक 2015-16 की बात करूं या 11 की, हम कहते थे कामरान अकमल रहता है, शाहिद अफरीदी रहता है, अब्दुल रजाक रहता है, उमर अकमल रहता है। अब ये वो प्लेयर्स थे जिनके ऊपर हमें एक एतमाद था कि नहीं यार कर लेंगे ये लोग, और किए भी हैं उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में अगर उन्होंने काफी रन्स बनाए, मोहम्मद यूसुफ। और हर 10 साल बाद या 5 साल बाद मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम नीचे आती जा रही है। अगर हम आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास थे बड़े अच्छे फॉर्म में ये बाबर आजम लोग थे, सरफराज की टीम थी, फखर जमान, ये सारे, ठीक है। अब वो बेहतर थे, अच्छे थे। उससे 5-6 साल पहले बात करें तो हमारे पास शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, अब्दुल रजाक, उमर अकमल, कामरान अकमल। अब ये वो लोग थे जो कि इनसे भी बेहतर थे। अमूमन ऐसा होता है कि हर 5 साल बाद, 7 साल बाद एक टीम बेहतर होने की तरफ जाती है। हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं कि ये पिछले मैच में हमने गलती की है तो आगे मैच में हम ना करें, ठीक है। अब पाकिस्तान टीम क्या करे कि हर 5 साल बाद और नीचे आ रही है, और नीचे जाए। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, कंपेयर करते हैं ना, पड़ोसी मुल्क हम जैसे ही हैं। उनके पास गंगुली आया, अपने जमाने का सबसे बड़ा बैट्समैन। सचिन आया, अपने टाइम का सबसे बड़ा बैट्समैन। विराट आया, अपने एरिया का सबसे बड़ा बैट्समैन अपने दौर का। शुभम गिल आया, आजकल उसकी ओडीआई रैंकिंग देखें, T20 देखें, हाईएस्ट सबसे आगे। अब ये होती है। हमारे पास कौन है? बाबर आया था कुछ, वो भी 10-15 साल बाद आया था, ये इंजमाम मोहम्मद यूसुफ के बाद। बीच में कोई भी नहीं था। हम मार खा रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। हमारे प्लेयर्स अपनी अना में आए हुए हैं, हमारी मैनेजमेंट अपनी अना में। कोई भी आता है तो अपने फायदा का देखता है, अपने लोगों का फायदा देखता है। इस मुल्क का फायदा हमारी पीसीबी कभी देख ही नहीं रही। हमारी टीम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आप परफॉर्मेंस उठाकर देखें, मोहम्मद हारिस 11, 0, 2, 3, ये परफॉर्मेंस है।
ये आप यंग बच्चे लेकर गए और इस परफॉर्मेंस से क्या होगा, यंग बच्चे और प्रेशराइज होंगे, नर्वस होंगे और नहीं कर पाएंगे। किस तरह लेकर चलेंगे जब आपका डेब्यू और आप 2 मैच आ रहे हो और आप 0-0 पर आउट हो रहे हैं। बड़ी बातें हो रही थी कि अब्दुल समद को लेकर आए, बाबर आजम को हटाए, मोहम्मद हारिस को लेकर आए, सलमान आ गए ना, दिखा दो फिर कुछ करके। आपके टीम में बाबर और रिजवान नहीं होते, आप लोग 100 पूरे नहीं कर पाते। और शहनशाह की अगर मैं बात करूं, शहनशाह अफरीदी जनाब की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पहले जब ओवर आया तो मुझे लगा कि हाँ यार, हम भी सुबह के 5-6 बजे इस मैच के लिए उठे होते हैं, सहरी की होती है, हम इनके लिए बैठे होते हैं कि देखते हैं कि आज हमें कुछ देखने को मिले। लोगों ने इनकी वजह से अपनी नींदें हराम की हुई है और इनकी परफॉर्मेंस उठाकर देखें 0। हमें क्या मिल रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है ना। फिर ना ही देखें। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे फिर ये छोड़ देंगे देखना, तो इनकी वैल्यू कहां पे रहेंगी। और जब इनसे ये ब्रांड्स के नाम हट गए ना, ये जो नसीम, शाहीन, ये जो ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं ना, ये सारे पैसे यहीं से चाप रहे हैं। जिस दिन ब्रांड्स ने इनका पूछना बंद कर दिया, तो आप लिख के ले लें कि ये बिल्कुल है, इनकी जो अना, ये ईगो, ये पैसों की ताकत में ये सब खत्म हो जाएगी। इनको लग रहा है कि नाम कमा लिया तो अब गवा क्यों रहे हो, रिटायरमेंट ले लो फिर। शाहीन की खैर बात कर रहे थे हम क्रिकेट की कल की। शाहीन साहब आए, शाहीन साहब ने पहले और मुझे लगा कि कुछ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और 2-3 दफा उसने मारे, लेकिन शहनशाह अफरीदी की पहले से ये आदत है, एक चक्का मारने के बाद उसकी लाइन लेंथ का बेड़ा गर्क हो जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि मैंने कहां पे लाइन करनी है, किस बैट्समैन के सामने मैंने कौन सी बॉल करनी है। ये ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? आज से 4 साल पहले भी ये ऐसा ही था कि डेथ ओवर में ये जब भी आते एक चक्का पर ये फिर 2-3 ऐसे ही देता है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। 3 ओवर इसने टोटल किया और इसने कुछ 30 रन दे दिए। हारिस रऊफ बेहतर था, 3 ओवर्स में उसने कुछ 20 रन दिए और 2 विकेट्स लिए, आपने 1 विकेट्स नहीं ली। और मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने शादाब को अगर ऑलराउंडर लिया है तो फिर उससे पूरे ओवर्स कराओ ना। आप खुशदिल शाह से करवा रहे हो जो कि पार्ट टाइम ऑलराउंडर है। जब आप शादाब को ले ही आए हो तो फिर आप उसको यूटिलाइज करो। आप उस चीज को यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। किस चीज के लिए आप उसको लेकर आए? प्रॉपर बैटिंग कर रहे वो नहीं। एक तो आप उसे मिडिल ऑर्डर में भेजना है, फिर आप उसको 1 ओवर देकर उसने बेचारे ने कुछ 10 रन दिए। खैर जो हमारे न्यू बॉलर्स आए, मोहम्मद अली, आप क्या कर रहे हैं? आपके भी तो लेंथ कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर इनके ऊपर अगर मैं अभी तनकीद करूंगा तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा कि पहले ही 2 मैच है इनके। लेकिन बेड़ा जो मैनेजमेंट बेड़ा गर्क कर रही है, इन्हीं का कर रही है। यंग प्लेयर इनका कॉन्फिडेंस तो चला जाएगा। और जब इंसान डर जाता है ना, उसको लगता है कि यार के मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे यहां पर इतनी पिट पड़ रही है, मैं 0 पे आउट हो रहा हूं, तो इंसान का कॉन्फिडेंस, उसके ना खुद से भरोसा उठ जाता है। और जिस इंसान का खुद से भरोसा उठ जाए तो आपको क्या लगता है वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी के लिए कहते हैं कि सीनियर्स का होना लाजमी है। अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो साथ में अगर कोई होता सीनियर, रन्स लेकर जाता, मैच हम जीतते, तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार 2 मैच हम जीत चुके हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान टीम है, या जब तक पाकिस्तान टीम रहेगी यही मसले मसाइल होंगे। और एक दिन अल्लाह ना करे एक दिन ऐसा है कि ये टीम खत्म ना हो जाए। टीम तो रहेगी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा, तनकीद करने वाले नहीं होगा। ये तनकीदें खत्म हो गई तो इनकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। आज आप लोग का नाम है इसलिए आप लोगों के ऊपर तनकीद हो रही है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी क्रिकेट के हवाले से खबर। अगर आप इसी तरह क्रिकेट की खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे रेड मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।